नमस्कार। राज सिंहासन में आप सबों का स्वागत। और आज हम राज सिंहासन में अपने तमाम रिपोर्टर के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस राज सिंहासन में किसकी क्या दावेदारी है, क्योंकि आज दिन भर बहुत सारी हलचलें हुई, फिर भी शाम ढलते ढलते सबों की नाराजगी भी सामने आ गई। नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की भी है, नाराजगी मांझी की भी है, नाराजगी सहनी की भी है, नाराजगी चिराग की भी है। भले वो अपने दिल्ली आवास पर वो भोकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन नाराजगी सभी जगह है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। अगर कहीं सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रिलैक्स की स्थिति में अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोग हैं। वहां कोई ना हलचल है, ना कोई खींचतान है, ना ही कोई आरोप प्रत्यारोप हंगामा है। राजद के दफ्तरों का हाल आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। आज हम चर्चा उन तमाम जो बगावत के स्वर उभर रहे हैं, तमाम गठबंधनों के बीच, कांग्रेस को लेकर राजद असहज, राजद को लेकर कांग्रेस असहज, सहनी को लेकर कांग्रेस राजद सभी असहज, माले से लेकर सीपीआई सीपीएम तक असहज। वामपंथियों ने तो 2 जगह उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। मांझी बात करके निकले तो कुछ अलग बात सामने आ रही है। सहनी की भी कमोबेश यही मिजाज है। उपेंद्र कुशवाहा की अभी जेपी नड्डा से लगभग 1.5 घंटे की बातचीत हुई है, लेकिन बाहर निकलते हुए जिस तरीके से बिना बात के हुए वो मीडिया से बिना बोले हुए निकल गए, मतलब कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर मौजूद हैं जो दिन भर अलग अलग पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे, अलग अलग खबरों पर पूरी दिन बने रहे। क्या खास रहा, हम शुरुआत शशांक से करेंगे। शशांक, आज मुख्यमंत्री शाम में बैठक हुई जिसमें संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे। क्या उस बैठक में क्या लबो लबाब सामने आई? अरुण कुमार की ज्वाइनिंग के बाद एक बैठक हुई और ये बहुत कम समय की एक बैठक थी। ये लिस्ट तैयार किया गया क्योंकि ये लोग ललन सिंह और संजय झा दिल्ली जा रहे थे, तो एक लिस्ट तैयार किया गया कि इन सीटों पर हमारी दावेदारी मजबूत है, वो वहाँ दिखाना है क्योंकि कल बैठक है। और वहाँ पर एनडीए में अपनी मजबूती दिखाना है क्योंकि चिराग पासवान लगे हुए हैं उन सीटों पर जिसमें जेडीयू ऑलरेडी वहाँ पर जेडीयू के विधायक हैं या फिर सेकेंड रन अप रहे हैं 20 में, तो उन सीटों को चिराग को नहीं देना है। इसको लेकर बातचीत हुई और बहुत कम समय की ये बातचीत हुई है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने इशारा किया कि आप दिल्ली जाइए और वहां पर जाकर हमारी बातों को रखिए। दोनों नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। संजय झा और ललन सिंह दूत की रूप में दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल बैठक होगी, सुबह बैठक होगी जिसमें 1 to 1 नहीं, आमने, क्योंकि देखिए तमाम जो घटक दल हैं एनडीए में, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, इस तीनों के मामले में नीतीश कुमार ने 2 टूक कह दिया है कि इन तीनों को आप अपने निपटिए, इससे हमको कोई वास्ता नहीं है। मेरा सीट तय है, उस सीट में हम कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। जिन सीटों पर हमारी पहली प्राथमिकता है, जहां मेरा विधायक है, और दूसरी प्राथमिकता वो तमाम सीटें हैं जिन सीटों को लेकर हम पिछले चुनाव में चिराग के लड़ने के बावजूद भी बहुत नजदीकी मामला रहा है। ये बातें सामने आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो चिराग को लेकर जो एक बड़ी बात आ रही है कि चिराग पर दाव भले बीजेपी खेल रही थी, कहते हैं ना कि चौबे गए छब्बे बनने या दुब्बे बन के लौट आए, बीजेपी की यही स्थिति है। चिराग से जो समझौता की बात हुई है उसमें अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के विधायक हैं, चाहे वो ब्रह्मपुर हो, गोविंदगंज हो और रोसड़ा हो, कई ऐसी सीटें हैं जहां उनको बीजेपी को सीट छोड़ना पड़ रहा है। खेला वहां भी होगा, उस खेला की भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम बिरजू से समझना चाहते हैं। बिरजू, कुशवाहा जी क्या हुई? कुशवाहा जी जिस नाव की सवारी कर रहे हैं, नाव किनारा लग ही नहीं रहा है। और जद्दोजहद की स्थिति आरएलएम के अंदर है। और जो मेरी जानकारी है कि 6 सीटों का लिस्ट उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दिया कि भाई इन्हीं से 6 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है। और बड़ी बात यह है कि उन 6 सीटों में एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसे कहा जाए कि कुशवाहा जी की मनपसंद वाली सीट है। मतलब एक कार्यकर्ता को भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ा सकते। अब बातचीत के बाद पता खबर आ रही है कि शेखपुरा वो चाह रहे हैं। शेखपुरा सीट है। हाँ, उनका कोई खास उम्मीदवार है। शेखपुरा उन सीटों में से एक है जहां पे आरएलएम बहुत मजबूत है। राहुल कुमार प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं
और वो लगे भी रहते हैं, और कई सारे कार्यक्रम के जहां हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठा मतलब हुई, राहुल के लिए वो सीट चाह रहे थे, लेकिन वहां भी उनकी नहीं चली। बस इससे पूरा जैसे सीट वो नहीं ले पाए जहां पे वो लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे इतनी मजबूत वहां पे आरएलए में, बावजूद वो सीट नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे गो की सीट है, गो में भी रणविजय जी के लिए लगे हुए थे, वहां पर नाम क्या मिला, नहीं मिला। तो भाई आप कौन सा सीट लड़ रहे हैं? अब वो भी सोच नहीं पा रहे कि करे तो हम करे क्या, अब क्या कर सकते हैं। मतलब लोकसभा की तरह जो है इसमें भी ससर फांसी में वो फंस और गए। कई बार लोग कहते हैं, जो राजनीति को समझने वाले, आपने भी कई बार कहा कि भाजपा बहुत तरीके से अपने सहयोगी दलों को काटती है। यहाँ पर भी भाजपा ने बहुत तरीके से उपेंद्र कुशवाहा काट दी। लोकसभा में हरवाने के साजिश भाजपा के नेताओं के कंधे पर था, ये बहुत एक्सपोज हो चुका है, भाजपा के नेताओं ने एक्सपोज कर दिया। अब विधानसभा में भी कमोबेश वही परिस्थिति बन गई है, और ये बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिस दिन आधिकारिक तौर पर एनडीए के अंदर ऐलान हुआ कि कुशवाहा जी 6 सीट फलना फलना सीट है, उस दिन वो टूट नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा कुछ लोगों के साथ बच जाएंगे और बाकी लोग चले जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मच जाएगी। अब हम कुछ और चीजों को समझना चाहते हैं। तेजस्वी मतलब राजद में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि तेजस्वी राहुल गांधी से बात किए, राहुल गांधी से बातचीत के बाद कई तरह की चीजें बदलती हुई दिख रही है। कल दिल्ली जाने की बात हो रही है, लेकिन एक बात हम अपने दर्शकों को सूचना दे दें, दिल्ली उनको वैसे भी जाना है और 13 तारीख को उनकी सुनवाई है, जहां उनको पूरे परिवार के साथ उपस्थित होना है। 12 या 13 ही डेट है जहां तक हमें याद है कि उस मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में, उनको सभी परिवार के सभी सदस्यों को सदैव उपस्थित होना है। हमें लगता है या कल ही है या परसों, इस दोनों में से कोई डेट है। जाने की वजह वो भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को लेकर कुछ खास चीजें सामने आ रही हैं सीट को लेकर। लेकिन सारी समस्या कहीं न कहीं नौका चलाने वाले जो हमारे पार्टी के जो नेता है मुकेश सहनी जी, मिथिलांचल में माछ पान मखान कई तरह की चीजें होती हैं, उन सब चीजों को लेकर वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन आज तेजस्वी के यहाँ क्या माहौल था, क्या देखा गया, हम अपने रिपोर्टर से जानना चाहेंगे। क्या स्थिति थी वहां पे? सर, तेजस्वी आवास पर यानी राबड़ी देवी के आवास पर माहौल यथावत था, जो कि कई दिनों से देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में, तो पहले शुरुआत कर लेते हैं कि 13 तारीख को सुनवाई होनी है। पहले खबर आती है कि आज शाम में तेजस्वी दिल्ली जाएंगे, लेकिन फिर कहा जाता है कि आज नहीं जाएंगे क्योंकि 13 को उनको जाना ही है और राहुल गांधी से मुलाकात होनी है, तो 12 तारीख को अर्थात कल वो जाएंगे। अगर हम आवास के अंदर की बात करें तो जिस तरीके से कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित आरजेडी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। उसमें आप रामचंद्र पूर्वे को ले सकते हैं, कैसर को ले सकते हैं, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे और तेजस्वी यादव थे। पेच कहाँ फंसा है? सर, कुल मिलाकर सहमति अभी भी नहीं है। पेच वही मिथिला क्षेत्र चलते हैं। गौरा बौराम, स्थानीय गौरा बौराम से मुकेश सहनी आते हैं। परसों रात तेजस्वी यादव के एक खबर आप ब्रेक करते हैं। खबर थी कि सहनी आउट हो सकते हैं, एनडीए के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कुछ खेला बेला हो रहा है। परसों रात उनकी मुलाकात होती है तेजस्वी से, और विश्वास कीजिए कि कल दिन भर और आज मुकेश सहनी कहाँ हैं वो वरिष्ठ पत्रकारों को भी नहीं पता नहीं है, और ना ही जो मुकेश सहनी मीडिया में आकर डिप्टी सीएम का राग अलापते थे, 30 सीट चाहिए, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सर उन्होंने तो विधिवत ऑफ द रिकॉर्ड कई पत्रकारों को न्योता दे दिया था कि शुभ शुभ बोलिए, कल नहीं परसों आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता होगी, डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो जाएगा। पेच वही फंस रहा है सर। लालू आवास में सब कुछ बैठक यथावत है, संभावित सूची भी तैयार हो चुकी है, लेकिन खेला मुकेश सहनी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को डर है कि अगर एनडीए से पहले वो ऐलान कर देते हैं तो कहीं खंजर भोंकने वाली बात कहकर मुकेश सहनी फिर निकल ना ले, पिछली बार की तरह। जी एक खास जदयू का हमारा ये मतलब भूमियार पर खास नजर रखते हैं ये रिपोर्टर। इसकी पहचान है भूमियार की खबरों पर, खुद भूमियार है और भूमियार पर इसकी अच्छी पकड़ भी है। तो ये जरा जानिए कि अरुण कुमार के मिलने के समय में जो भूमियारों का जो टेम्परामेंट देखने को मिला था जदयू में, मतलब जबकि वही अरुण कुमार हैं जो नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कई बयान दिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही आ रहे थे। हाल के दिनों में भी तय हुआ था कि अरुण कुमार जी अब ज्वाइन कर रहे हैं, बंदी के नाम पर ज्वाइनिंग रूट का। इस बार क्या हुआ, अंदर खाने की क्या जानकारी है? अंदर खाने देखिए सर, पहले लगातार जिस तरीके से कैंसिल हुआ और उसके बाद आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, बड़ी संख्या में जो लोग थे, उनके समर्थक थे, वह काफी जोश में नजर आ रहे थे। और जो तस्वीर आज की भी निकलकर सामने आई, ललन सिंह खुद
मन से कहते नजर आ रहे हैं कि घर वापसी हुई है तो उनका ख्याल रखा जाएगा, और खुद और उनके बेटे एक साथ शामिल हुए हैं। तो इसके बाद कई तस्वीर जो देखने को मिला, साथ में विजय चौधरी, संजय झा, कई बड़े बड़े नेता साथ में थे ज्वाइनिंग के समय। तो ये तस्वीर दिख रहा था कि एक बार फिर से, और वो छोटे मोटे कम कार्यकर्ता नहीं कह सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग थे, तो वो दिख रहा था कि मतलब वो बढ़िया है। ब्रह्मर्षि, दोनों ब्रह्मर्षि के जो तोप है, हाँ मतलब मगध के, हाँ कहिए जो सम्राट है, हाँ एक तरफ जगदीश शर्मा जी के बेटे रहेंगे, हाँ, दूसरे तरफ जो है अशोक ये अरुण जी के बेटा अरुण जी के रहेंगे। बेटे रहे मतलब ऋतुराज। बढ़िया, ये दोनों बढ़िया सिटिंग हो गया है। आमने सामने में अगर आरजेडी दाव खेले तो नीतीश भी दाव खेल दिया। हाँ बिल्कुल, सामने से खेल दिया गया है दाव ये। तो ये टक्कर देखने को मिलेगा वहाँ घोसी में, मिलेगा। अब दो ब्रह्मर्षि एक साथ हो गए तो ब्रह्मर्षि को दिक्कत होगा वोट देने में। क्या और जिस तरीके से वहाँ के लोग बोल रहे थे, हम अब चुनाव में टिकट में, उनका कहना था कि हमें टिकट तय है, तो उनका कहना है कि हम ही जीत कर लाएंगे। हाँ, उनका दावा किया जाता। कार्यकर्ता में जबरदस्त जोश दिख रहा था वहाँ पे। लेकिन राहुल के पिताजी का, राहुल का भी अपना प्रभाव रहा है, अरुण जी की भी प्रभाव, निर्दलीय लड़के हरा दिए, कई तरह की चीज है। वहाँ चंद्रवंशी एक तरफ जहानाबाद में, एक तरफ भूमियार, जो लड़ाई शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा और भूमियार के बीच, कहीं न कहीं एनडीए आपको लगता है कि दोनों को सामने लाके उसको साध लिया है? चंद्रवंशी जी को भी जब तस्वीर देखेंगे तो उसमें चंद्रवंशी जी को भी आगे की तस्वीर में पंक्ति में रखा गया है। ये साथ दिखाने का कोशिश किया गया है कि अगर हम किसी को साथ लिए तो आपको ही पीछे नहीं छोड़े हैं हम। भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें साथ रखा गया और दिखाने का कोशिश किया है हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और चुनाव घोसी हम ही निकालेंगे। अच्छा। ये दिखाने का प्रयास है। चेहरा पे के मुस्कान से आप समझ सकते हैं। इधर आइए अब। आप अशोक चौधरी पर आज दिन भर कुछ खास टिपिकल स्टोरी कर रहे थे आप। अशोक चौधरी माला में जबरदस्ती घुस रहे हैं, अशोक चौधरी ललन सिंह साथ चल रहे हैं, उनके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को हटाकर पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब। उसके बाद अरुण बाबू के साथ गए मिलने के लिए, तो चेहरा नहीं मिला रहे हैं सीएम से। क्या अशोक जी क्या स्थिति था दफ्तर में? कभी एक दौर था, जदयू आप कवर करते हैं, एक दौर था ये अशोक चौधरी के आने का इंतजार होता था, और आज ये स्थिति, वाकई में क्या माजरा था? देखिए, इससे पहले कि हम अशोक चौधरी के बारे में बताना शुरू करें, हम आपको बताएं कि जब तक वो पहुंचे नहीं थे दफ्तर में, जब तक ये सेरेमनी ज्वाइनिंग की जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी, तब तक दफ्तर में एक कानाफूसी चल रहा था लोगों के बीच में कि क्या सिर्फ ललन सिंह रहेंगे या फिर साथ में अशोक चौधरी रहेंगे। लोगों को ये कन्फर्म ही नहीं था कि अशोक चौधरी रहेंगे भी। और जब अशोक चौधरी आए तो पहले वाला रुतबा नहीं था, वो गायब था। जब पहले अशोक चौधरी आते थे, पार्टी में पावरफुल पोजीशन पे हैं, शक्तिशाली नेता कहे जाते हैं, जदयू में उनका काफ़ी बड़ा कद है, और जब वो आते थे या कहीं भी जाते हैं तो उनका एक अलग रुतबा रहता था, लोगों के बीच में धाक रहती थी अशोक चौधरी की। और आज जो मैंने देखा उस स्टेज पे, अशोक चौधरी के चेहरे पे मायूसी थी। वो वाले अशोक चौधरी गायब दिख रहे थे, जिस अशोक चौधरी को लोग जानते हैं, जिस अशोक चौधरी का नाम लिया जाता है, वो अशोक चौधरी गायब दिख रहे थे तो अशोक चौधरी मंच पे, लेकिन मायूसी नजर आ रही थी चेहरे पे, वो उदासी दिख रही थी, वो रुतबा नहीं था। आपको बता दें कि जब माल्यार्पण, माला जो पहनाया जा रहा था सभी को, उस समय अशोक चौधरी उस सीन से बाहर थे, माला से बाहर थे। फिर जबरदस्ती तो शब्द उपयोग करना ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, मैं कहूंगा कि वो माला खुद उठा करके और खुद अपने गले में डाल लिए, ये स्थिति थी। और वो अशोक चौधरी जिसका एक अपना रुतबा रहा करता था, जलवा होता था, आज उस जलवे में दिखाई नहीं। बिल्कुल, वो जलवा, वो रुतबा, वो धाक दिख नहीं रहा था। वो खुद से माला पहन लेना, फिर जब चल रहे थे साथ में तो चलने में भी वो नहीं नजर आ रहा था कि ये वो अशोक चौधरी चले, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जो घटना हुआ है अशोक चौधरी के साथ, प्रशांत किशोर वाला, उसके बाद से इनके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा असर पड़ा है। प्रशांत किशोर की बात की तो हम प्रशांत किशोर के आज दिन भर का जो उनकी चुनौती रही है कि जरा लड़ के दिखाए सम्राट चौधरी कहां से चुनाव लड़ते हैं। कह रहे थे ना कि जनता का अदालत में चलेंगे। अशोक चौधरी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, घोषणा कीजिए। मंगल पांडे जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, घोषणा कीजिए। दिलीप जायसवाल जी कहां से लड़ेंगे, जरा घोषणा कीजिए। हम तैयार हैं जनता के अदालत में जाने के लिए। अब बात हो रही थी सम्राट चौधरी की पटना साहिब से लड़ने का, अब बात हो रही है कि चलिए उधरे चलिए, जहां कहीं अगर जनसुराज पहुंच गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शशांक जी, आज राघोपुर भी पहुंच गए, मतलब एक साथ कई चीजों को वो साध रहे हैं प्रशांत किशोर। खेला होवे का बहुत ये खेला होने का संदेश भी है। पटना साहिब से तारापुर भागना पड़ गया सम्राट चौधरी को,
राघोपुर गए, यहाँ राघोपुर चर्चा हो रही है कि तेजस्वी को हराने की बात हो रही है, कि राघोपुर में तेजस्वी यादव को हराएंगे, सम्राट चौधरी को हराने की चर्चा हो रही है। दिलीप जायसवाल के, जैसा आपने कहा कि जनता की अदालत में पहुंचेंगे तो दिलीप जायसवाल भी पकड़ाएंगे, उधर मंगल पांडे, और इन तमाम नेता को, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, हरि सहनी हो, इनको पार्टी की तरफ से ये संदेश मिलेगा कि आपको अब जनता चुनकर भेजेगी, तब आप पार्टी की तरफ से सरकार के बड़े पदों पर बैठेंगे। पिछले दरवाजे से ये जो आप आकर राज कर रहे हैं, एमएलसी बन जा रहे हैं और जो पार्टी के अंदर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं और जाके सरकार में बड़े पदों पर बैठ जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। मतलब अब एक तरफ प्रशांत किशोर का डर, हाँ, दूसरे से पार्टी का डंडा कि भाई आपको मैदान में जाना हाँ, है। कि आप जाइए, आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, कद कितना उन्होंने बढ़ा लिया अपना कि भैया हम ही हैं पार्टी में, अब कोई कुछ नहीं है, एक ही बार चुनाव जीते हैं। अब जा रहे हैं कहां पर, तो जहां पर इनके पिता कई बार के विधायक रह चुके हैं, तारापुर, अभी अपने क्षेत्र जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं ना। तो कल जब खबर चली तो ये खबर आई कि भैया मत चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चुनाव लड़ने वाले तारापुर से नहीं है। अभी भी डर है कि तारापुर जाएंगे भी तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं प्रशांत किशोर न पहुंच जाए वही और है, सर्टिफिकेट वो वाली बात हो गई है कि वो वाली चुप बात हो जाओ। चलिए बिरजू, चलते चलते आखिरी चिराग की बात कर ले कि चिराग की सियासत में एक बड़ा अपडेट आया है। सूरजभान आज मिलने वाले थे, लेकिन सूरजभान आरजेडी में शामिल नहीं हुए। खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम नीतीश को चाहे जिसके इशारे पर किया गया हो, इस बार तैयारी इस तरफ से है। सूरजभान का वो बयान कि हम जहां चिराग लड़ेगा वहां हम लड़ेंगे, ठीक है ना। पारस का उस बयान से असहमति के बावजूद भी ये बयान कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्या लग रहा है खेला होवे। और कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो मान लीजिए ये तो भाई सुन रहे हैं पहले से, जितना 5 करोड़ 6 करोड़ वाला भी चर्चा खूब जोर से है, खूब हो रहा है। ऐसे कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनके जगह पर जो बीजेपी वाले लोग हैं जिनको अब टिकट नहीं मिलेगी, तो कुछ खेला होगा इस बार भी। देखिए आपने कहीं सही कहा कि सूरजभान सिंह की एंट्री होने वाली थी आरजेडी में, उनकी पत्नी और भाई आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे, खबर करने की। सूरजभान सिंह को मैं पिछले कई सालों से कवर कर रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने उस तरीके का बयान देते उनको नहीं सुना है किसी के प्रति, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनके प्रति बहुत अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन जो तेवर उस दिन चिराग को लेकर था कि जहां जहां चिराग लड़ेगा वहां वहां लड़ेंगे। और ये बताता है, आपने कहा था, आपकी जानकारी है कि भाई ये नीतीश कुमार का प्लान है कि जो 2020 में घाव दिया, आज तक वो घाव मलहम हम लगा रहे हैं, ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, दुश्मन का दुश्मन, और उसी से हम निपट लेंगे चिराग को। क्योंकि चिराग भरोसे के प्रतीक नहीं है, वो किसी गठबंधन में रहे, वो साथ रहते हैं, लेकिन कब पीछे से खंजर घोंप देंगे कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह के जरिए नीतीश कुमार चिराग के साथ तो खेल करने जा रहे हैं। चलिए एक ब्रेकिंग खबर आई है, हम जान ले शशांक, क्या ब्रेकिंग है? ब्रेकिंग ये है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और नीतीश, ये तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले शक्ति यादव ने ये घोषणा कर दिया है कि 16 तारीख को वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं हिलसा विधानसभा सीट से। 16 अक्टूबर को 11 बजे ये नॉमिनेशन करेंगे। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन नॉमिनेशन अभी ये शुरू हो गया, यानी अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन राजद ये क्लियर कर चुकी है कुछ लोगों को कि आप नॉमिनेशन करिए। बिल्कुल। चलिए आज राज सिंहासन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बात बता दे, ये जो रात है ना, ये रात बड़ी जालिम है, और इस रात में न जाने फिर कहाँ कौन सा करवट आप सुबह सुबह आपको बदलते हुए दिख जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये जो करवट बदलने का काम है ना, 2 दिनों से रात में ही हो रहा है, और इस तरीके से लोग करवट बदल रहे हैं कि सुबह होते होते एक नई तरह की खबरें आनी शुरू हो जाती है। चलिए राज सिंहासन में फिलहाल इतना है, मुझे अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।